आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लिख के आई हूँ, हमारी जो ये 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली सीरीज है इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, ये प्लस नाम मैंने इसीलिए दिया कि मैं इसमें बहुत जितने भी चाहे उतने क्वेश्चन डाल दूँ, है ना। 5000 तो हो ही चुकी हैं, प्लस है तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आगे ऐड हो सकते हैं। तो अभी जो है मैंने इसमें 6600 तक क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। तो आज जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आपको पता है इस सीरीज में पहले हमने सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखे, अभी जो है जितने भी आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते रहते हैं, है ना, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो मैं इसमें जो है आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते हैं और बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट भी हुआ है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में बच्चों, है ना। तो जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे सेंट्रल लेवल का, तो बच्चों ये सीरीज जो है बहुत ही आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वीडियोस अवेलेबल है, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बाकी अगर आप लोगों को क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप फार्मा एमसीक्यू ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज हैं जिसमें ये ही क्वेश्चन इसी टाइप के मैंने डाले हुए हैं। बाकी जो है क्रैश कोर्स है तो वहाँ पर भी आप जाके विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी देखिए इसमें क्वेश्चन। ओके, तो इसका क्वेश्चन देखो, कैटगट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डैश ऑफ द एनिमल। तो कैटगट जो होता है बच्चों, इसको वॉलन गट भी कहते हैं ना, है ना। कैटगट इज ऑल्सो नोन एज वॉलन गट। तो ये आपका एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है। किस में आता है? एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है। तो इसको प्रिपेयर करेंगे किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, लीवर से, लंग्स से, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो कैट गट जो होता है इसको प्रिपेयर करते हैं बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। नेचुरल मटेरियल होता है डिराइव फ्रॉम द सब म्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शिप, गोट्स और कैटल्स। ओके, जैसे कोरोनल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू, है ना। तो कोरोनल प्लेन बॉडी को कैसे डिवाइड करता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में, अपर एंड लोअर हाफ में, क्रेनियल एंड कोडल एंड्स में, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में। तो जो कोरोनल प्लेन है अभी हम देखेंगे हमारे अलग अलग प्लेन्स हैं। तो जिसमें कोरोनल जो प्लेन होता है बॉडी को डिवाइड करता है कैसे बच्चों? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल करेक्ट है। देखो हमने एनाटॉमिकल प्लेन्स का मैंने छोटे से वीडियो बना के तुम्हें प्रोवाइड कराया हुआ है। इसमें सैजिटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स प्लेन आते हैं। कोरोनल प्लेन तुमसे पूछा हुआ, तो ये बॉडी को एक तरीके का वर्टिकल प्लेन है। तो ये ना एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ में बोल दो या फिर फ्रंट एंड बैक में या वेंट्रल डोर्सल में बॉडी को डिवाइड कर रहा है। एक सैजिटल प्लेन ये भी वर्टिकल होता है, ये राइट एंड लेफ्ट, है ना। जैसे मान लो ये बॉडी है तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिया राइट एंड लेफ्ट में, है ना। और ये जो कोरोनल है ये मतलब कि आपको एंटीरियर पोस्टीरियरली जैसे डिवाइड करता है, और ट्रांसवर्स ऐसे इस टाइप से ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करेगा, सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? फॉलोइंग इज मिनरल डिराइव्ड ड्रग। मिनरल से डिराइव होगी। डिजॉक्सिन तो भाई हमें प्लांट से, डिजिटालिस से मिल रहा है, मिनरल से तो नहीं मिलेगा। सिल्वर नाइट्रेट, मॉर्फिन भाई हमें ओपियम में मिल जाता है, या सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट जो होता है बच्चों वो मिनरल डिराइव्ड ड्रग है। सिल्वर नाइट्रेट कह रहे हैं मिनरल डिराइव्ड ड्रग है। केमिकल कंपाउंड होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द मिनरल सिल्वर से, यूज फॉर वेरियस मेडिसिनल पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। फॉलोइंग विच ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओपियम पोपी। तो ओपियम पोपी पापावर ऑफ सोमनिफेरम पापावर इसी फैमिली हमारा ओपियम जो होता है ना। इसमें देखो सल्फोनामाइड नहीं मिलेगा, इसमें मॉर्फिन मिलेगा, बिल्कुल मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, पापावरिन भी होता है इसमें, है ना। तो ये सब होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 मॉर्फिन सिंपल सा हो गया। डायस्टेंजियम ब्रोमिलेन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ब्रोमिलेन हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बच्चों। डिराइव किससे होता है? जिंजर, पाइनएप्पल, पपाया, लेमन। तो पाइनएप्पल से होता है, याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल फार्मेसी। हमने 10 स्क्वायर मीटर पढ़ा है ना। तो और होलसेल फार्मेसी तो भी 10 स्क्वायर मीटर, लेकिन बोथ रिटेल एंड होलसेल तो 15 स्क्वायर मीटर आप आंसर करेंगे, है ना। इन द HLB सिस्टम हाई नंबर इंडिकेटर सर्फेक्टेंट इन। तो दो HLB सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। तो ये एक आर्बिट्रेरी स्केल होता है, इसमें आप जैसे HLB वैल्यू देखते हो किसकी कितनी है ना, डिफरेंट डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स की, है ना बच्चों। तो ये स्केल जो है ये HLB सिस्टम जो है इट इज गिवन बाय ग्रिफिन, है ना। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में बना हुआ है।
ओके। और ज़्यादा HLB वैल्यू का मतलब होता है कि तुम्हारा सर्फेक्टेंट हाइड्रोफिलिक है, और कम वाले का मतलब होगा कि वो लिपोफिलिक है। याद रखना, लिपोफिलिक जो है उनकी HLB वैल्यू कम होगी, हाइड्रोफिलिक की ज़्यादा होगी। तो हाई नंबर क्या इंडिकेट करेगा? सर्फेक्टेंट हमारा क्या है बच्चों? हाइड्रोफिलिक। हाई से हाइड्रोफिलिक है ना, और लो से लिपोफिलिक है ना, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, है ना। अगर HLB वैल्यू ज़्यादा है, हाई है तो हाइड्रोफिलिक है, लो है तो लिपोफिलिक है। समझ आया? चलो भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 2 हो गया। प्रेपरेशंस दैट शुड कंटेन कॉशनरी लेबल इन बोथ इनर एंड आउटर लेबल, दोनों में कॉशनरी लेबल होगा। देखो, हेयर डाइज, हेयर कंडीशनर, हेयर शैम्पूज, हेयर रिवाइटलाइजर। देखो, डाइज जो होती है ना, इनमें केमिकल्स होते हैं ना, तो इनमें जरूरी होता है जो लेबल, दोनों इनर आउटर लेबल दोनों पे लेबल होना चाहिए। तो ये हेयर डाइज की बात हो रही है। ओके। मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइजिंग हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, जो कंप्यूटराइजिंग जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रखते हैं ना, उसका एडवांटेज क्या है बच्चों? कि भाई इससे स्टाफ मिनिमाइज होएगा, रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज इंक्रीज होगा, फिजिकल स्टोरेज स्पेस एनहेंस होगा, डाटा रिट्राइवेबिलिटी एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, हमारा ऑप्शन 4 है ना। नेक्स्ट है, फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स। भाई, पाउडर्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या करा? ग्रेन्यूल्स बना दिए, पाउडर्स को कन्वर्ट कर दिया ग्रेन्यूल्स में। तुम पढ़ते हो ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ग्रेन्यूल्स बनाते। क्यों बनाते हैं बच्चों? पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स में क्यों कन्वर्ट करा? तो देखो, ठीक है, तो इनकी फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए तो फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन को यहाँ पर ग्रेनुलेशन करते हैं हम। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी रोल ऑफ FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी रोल क्या है? रेगुलेट करेगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम? बिल्कुल नहीं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंश्योर करता है सेफ्टी, एफिकेसी, सिक्योरिटी ऑफ ड्रग, फूड एंड मेडिकल डिवाइसेस? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3। ओके, तुम्हारा FDA का रोल हो गया, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन इन्वॉल्व डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में कौन सा प्रोटीन है? ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन है, जो कि हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला हार्मोन तुमने पढ़ा है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों काट दो। एंजियोटेंसिन भी नहीं होता यहाँ पर। ग्लूटाथायोन तुम्हारा होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ग्लूटाथायोन। ओके। इनसफलेशंस क्या है बच्चों? व्हाट आर इनसफलेशंस? क्या है? देखो, सॉल्यूशंस तो होते नहीं है, काट दो, है ना। ये पाउडर्स में तुमने इनसफलेशंस पढ़े। पाउडर्स क्या है? एक्सटर्नल पाउडर जो अप्लाई करेंगे स्किन के इन्फेक्शन के लिए। पाउडर अप्लाइड यूजिंग एन एप्लीकेटर इनटू बॉडी कैविटीज में अप्लाई कर रहे हो बच्चों। एक एप्लीकेटर मतलब इसका जो एपरेटस होता है वो इनसफलेटर होता है, जिसकी सहायता से इन्हें अप्लाई करते हैं बॉडी कैविटीज में। तो ओरल नहीं होते बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट तुम्हारा बिल्कुल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट का फंक्शन नहीं है मेरे बच्चों। सर्फेक्टेंट एंटी फोमिंग प्रॉपर्टी रखते हैं भाई। इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते, डिटर्जेंट्स भी होते हैं। सोलिडिफाइंग एजेंट्स नहीं होते। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इन्हें फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज, तो हमने पढ़ी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, पढ़ी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो देखो, फास्ट ऑर्डर में कह रहे रेट इंडिपेंडेंट नहीं होता कंसंट्रेशन के, ये इंडिपेंडेंट होता है आपका जीरो ऑर्डर में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन 2। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, कांस्टेंट तो होता नहीं है ना बच्चों। तो रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। एवरेज डेली यूरिन आउटपुट ऑफ ए हेल्दी अडल्ट, तो हमें याद ही करना होता है बच्चों, है ना। कितना होता है? 800 से 2 जो है 1000 ml, 800 से 2000 ml हो जाएगा, ऑप्शन 2। पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ पर्सनल इंटरव्यू ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, के दौरान जो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं बच्चों, वो किस लिए करते हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए करेंगे भाई। पर्सनल इंटरव्यू किस लिए करेंगे? फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए? बिल्कुल नहीं। सैलरी एक्सपेक्टेशंस के लिए भी नहीं होता। राइटिंग स्किल्स के लिए ये होता है बच्चों पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन एंड कैरेक्टर। तुम्हारा जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है। हाउ शुड अ फार्मासिस्ट इंश्योर एक्यूरेसी वाइल डिस्पेंसिंग, या प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करते समय फार्मासिस्ट एक्यूरेसी को कैसे इंश्योर करेगा? बाय यूजिंग,
बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स एंड मेजर्स फॉर एक्यूरेट वेइंग एंड मेजरिंग, बिल्कुल करेक्ट है। एस्टिमेट इंग्रेडिएंट विजुअली, भाई उनको एस्टिमेट कर ले, ऐसा नहीं होगा। डेलीगेटिंग टास्क टू ए नॉन फार्मासिस्ट असिस्टेंट, ये भी नहीं होगा। बाय रिलाइंग ऑन प्रायर एक्सपीरियंस रादर देन एग्जैक्ट मेजरमेंट, ये भी नहीं होता बच्चों, है ना। क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स एंड मेजर्स, एक्यूरेट वेइंग के लिए और मेजरिंग के लिए। ऑप्शन 1 करेक्ट है बच्चों। इन एबीसी आइटम्स मोस्ट इकोनॉमिकल आइटम दैट आर जनरली कंप्राइज्ड ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट्स यूज्ड फॉर ड्रग्स, है ना। एबीसी आइटम्स में एबीसी आइटम्स पढ़ते हो, कह रहे मोस्ट इकोनॉमिकल आइटम्स की बात हो रही है, दैट आर जनरली कंप्राइज्ड ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट्स यूज्ड फॉर ड्रग, तो ये बच्चों आपके क्लास सी वाले होते हैं। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे इनकी कॉस्ट कम होती, तुमने पढ़ा है भाई, ए तो बहुत ही कॉस्टली है, सी वाले हमारे कॉस्ट कम थी, चीप आइटम्स थे, है ना, जिनकी कॉस्ट लो थी, तो ये आसानी से अवेलेबल होते हैं। एक्सिपिएंट्स मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्लास सी आइटम। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव बता दो भाई तुम्हारे जीएमपी का क्या होता है। जी टू एंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। इंप्रूव प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन, रिड्यूस करेंगे कॉस्ट, इंक्रीज मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारा तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया, है ना। फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू रिवर्स हिपैरिन का ओवरडोज, रिवर्स करना है। हिपैरिन का एंटीडोट बता दो बच्चों क्या होता है, तो हमने तो प्रोटामिन सल्फेट पढ़ा है, हिपैरिन का एंटीडोट विटामिन के हमारे वॉरफेरिन जो ओरल एंटीकोएगुलेंट है, इसका एंटीडोट होता है। ट्रैनिक्सेमिक एसिड आपका एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है बच्चों, तो ये कोई फिब्रिनोलिटिक ड्रग के लिए हो जाएगा। बाकी डैबिगेट्रन, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है तुम्हारा। स्ट्रक्चर नियर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब और ओरिजिन ऑफ ए बॉडी पार्ट, है ना। कह रहे ओरिजिन के पास है जो स्ट्रक्चर, है ना, तो वो आपका बच्चों प्रोक्सिमल वर्ड यूज होता है, दूर के लिए डिस्टल, डी से दूर, डी से डिस्टल भी याद कर सकते हो। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पी से प्रोक्सिमल, पी से पास, है ना, तो ओरिजिन के पास होगा। जैसे कि तुम्हारा हमारा जो ये ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, हमारे जो हाथ में बोन्स होती है, तो हम कहेंगे जो ह्यूमरस होती है, फिर रेडियस, फिर अल्ना, तो ये ह्यूमरस जो है ये ओरिजिन के पास है ना, और ये जो है अल्ना डिस्टल हो गई, है ना, तो इस तरीके के पास के लिए प्रोक्सिमल, दूर के लिए डिस्टल याद कर लेना। फिर कह रहा है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर रेगुलेशंस ऑफ गुड, जैसे कि मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना। ऑस्ट्रेलिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी बच्चों ASTM, USFDA, TGA, थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन या BIS, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। USFDA तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट FDA, मतलब कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी यूनाइटेड स्टेट का होता है बच्चों, जो FDA तुमने पढ़ा है, USFDA, है ना। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी होता है इंडिया का। थेरेप्यूटिक गुड, TGA जो है रेगुलेटरी बॉडी ऑस्ट्रेलिया का है, और जो ASTM लिख रखा है इसमें, ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स होता है। इंटरनेशनल डेवलप्स एंड पब्लिश वॉलंटरी कॉन्सेंसस टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ओके, व्हाट आर इंडिपेंडेंट फार्मेसी, क्या होती है बच्चों। इंडिपेंडेंट फार्मेसी ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय हॉस्पिटल या फिर इंडिविजुअल फार्मासिस्ट, बच्चों ये ऑप्शन 2 है। ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल फार्मासिस्ट, ये होती है इंडिपेंडेंट फार्मेसी। व्हाट कोज राइज ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब है बच्चों, उसमें लिक्विड कैसे राइज करेगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो कैसे करेगा भाई। एडहेशन जो होता है लिक्विड के बीच में, लिक्विड और ट्यूब वॉल के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है, जो एडहेशन होता है वो ज़्यादा होता है, कोहेशन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, तभी तो लिक्विड राइज करेगा, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस या डिफरेंस इन टेम्परेचर आउटसाइड एंड इनसाइड, ये नहीं होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है बच्चों। फॉलोइंग क्राइटेरिया इनकरेक्ट फॉर पेरेंटल प्रेपरेशंस, के लिए गलत बात बताओ। फ्री फ्रॉम व्हीकल और एनी अदर एडिटिव्स, तो ये व्हीकल ही नहीं होंगे तो प्रेपरेशंस बनेगी कैसे, है ना। माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री होनी चाहिए, विजिबल पार्टिकुलेट से फ्री होनी चाहिए, पायरोजन से, लेकिन भाई व्हीकल तो होगा ही ना, तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन 1 ही हो गया। विच टाइप ऑफ पाउडर रिलीज करेगा CO2 जब उसको मिक्स करोगे पानी के साथ में, एंड हेल्प मास्क बिटर टेस्ट, बताओ कौन से पाउडर होते हैं बच्चों जो CO2 रिलीज करेंगे जब हम उस पाउडर को मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ में, वाटर के साथ में, है ना, और उससे क्या हो जाएगा, बिटर टेस्ट मास्क हो जाएगा।
डिवाइडेड बल्क मेडिकेटेड नहीं होते, एफरवेसेंट पाउडर होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो CO2 रिलीज करेंगे। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ब्रांड नेम ऑफ अ ड्रग ऑल्सो नोन एज, देखो ब्रांड नेम कह दो, जो मैन्युफैक्चरर जो ड्रग को नाम देता है ना, ट्रेड नेम कह दो, ब्रांड नेम कह दो, प्रोप्राइटरी नेम कह दो, है ना। यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम, जेनरिक तो नॉन प्रोप्राइटरी होते हैं, केमिकल नहीं होते, ये ट्रेड नेम होता है जो मैन्युफैक्चरर असाइन कर रहा है ना। इनको ब्रांड नेम कह दो बच्चों, ट्रेड नेम कह दो, इनको तुम प्रोप्राइटरी नेम, ये तीनों एक ही बात है, BPT याद कर लो, ठीक है। ट्रेड नेम, ब्रांड नेम कह रहे हैं असाइन बाय मैन्युफैक्चरर और उसकी उसकी प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क होता है। फॉलोइंग डिसएडवांटेज है पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, पेरेंटल रूट से ड्रग दे रहे हो, डिसएडवांटेज बताना है। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो भाई ओरल रूट से होगा। लॉस ऑफ ड्रग थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम ओरल रूट से होगा। डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन ओरल रूट से होगा। पेन होता है भाई, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, है ना, पेरेंटल रूट से देंगे तो पेन जो होगा वो इसका डिसएडवांटेज है। ओके, वट आर फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, क्या होते हैं भाई तुम्हारे एरोसोल्स, क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, क्रीम फॉर्मुलेशन से जो पैक करते हैं ट्यूब्स में, ऐसा होता है। सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग अल्कोहल में होता है क्या। सुटेबल टैबलेट पैक इन ब्लिस्टर पैक, जो कितने मतलब कि ऑप्शंस देख के तुम एलिमिनेशन मेथड से आंसर की तरफ इजीली पहुंच गए, अगर तुमको पता नहीं था। वैसे तुमको पता है, मुझे पता है कि हमें पता है कि फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स क्या होता है, बट हम एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, क्या है बच्चों, सस्पेंशन है फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का इन अ गैस। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारे एरोसोल्स जो प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म में तुमने पढ़े हैं, इसमें एरोसोल्स प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म में आते, याद रखना। ओके, विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाइल इंटरेक्टिंग विद डॉक्टर। अब जो MR होते हैं डॉक्टर से इंटरेक्ट करेंगे तो कौन सी क्वालिटी जरूरी है, उनमें क्या होना चाहिए, बहुत ही अग्रेसिव स्पीच, लॉन्ग जो प्रेजेंटेशन तो कौन ही सुनेगा, है ना। अवॉइड करें आई कॉन्टैक्ट, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पोलाइट होना चाहिए बिल्कुल। प्रिसाइज कन्विक्सिंग कम्युनिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 है ना। विच कंपाउंड फाउंड इन टोमेटो, भाई टमाटर में कौन सा कंपाउंड होता है, हैज शोन पोटेंशियल रिड्यूसिंग प्रोस्टेट कैंसर रिस्क, भाई कैंसर के रिस्क को कम करा रहा है भाई टमाटर में। तो देख लो हमारा एक कंपाउंड है, उसका नाम क्या है, लाइकोपीन होता है टमाटर में। अब ध्यान रखना, कभी भी टमाटर खाओ तो टमाटर में लाइकोपीन है। ओके, ध्यान रखना। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। हैप्लॉइड नंबर का मतलब देखो, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, तो कि सिंपल पूछा किससे रिलेटेड है, तो हमने पढ़ा भाई हमारे क्रोमोसोम्स में पढ़ते हो हैप्लॉइड डिप्लॉइड, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल बता दो बच्चों। इसमें कह रहा है सेपरेशन होता है, सभी में कह रहा है सेपरेशन होता है, लेकिन किस पे बेस्ड है, देखो टेम्परेचर, कलर, मोलिकुलर शेप, डेंसिटी डिफरेंस पे बेस्ड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। मेन पर्पस ऑफ फेज 1 रिएक्शन, देखो फेज 1 फेज 2 रिएक्शन ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हो बच्चों, है ना, जिसमें कि तुम्हारा ड्रग जो होता है नॉन पोलर ड्रग जो है पोलर में कन्वर्ट होगा ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके, है ना। लिपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है। तो मतलब कि इसमें फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस होती है। फेज 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस साइक्लेशन डीसाइक्लेशन होती है बच्चों, और फेज 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है। फेज 1 का काम क्या होता है बच्चों, फेज 1 में डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं होगा ड्रग, कॉन्जुगेट ड्रग विद ग्लूकोनिक एसिड, तो ये फेज 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है। इंट्रोड्यूस या अनमास्क पोलर ग्रुप, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पोलर ग्रुप को या तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर कोई ग्रुप ड्रग में प्रेजेंट है तो उसको अनमास्क करा जाएगा, वो छुपा हुआ है ड्रग के अंदर में तो उसको ढूंढ के बाहर लाया जाएगा, ठीक है। अनमास्क करेंगे पोलर ग्रुप को, या तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर अनमास्क करेंगे। ओके, फिर कह रहे टू बाइंड द ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, ऐसा भी नहीं होता। तुम्हारा फेज 1 रिएक्शंस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, देखो लिख भी रखा है यहाँ पर कि फेज 1 रिएक्शन में क्या है, इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ड्रग इनटू मोर वाटर सोल्युबल, है ना, मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूसिंग करेंगे या फिर एक्सपोज करेंगे पोलर जो इसमें ग्रुप प्रेजेंट है ड्रग में, उसको या तो एक्सपोज करोगे फिर इंट्रोड्यूस करोगे। जैसे कि OH ग्रुप हो गया तुम्हारा, NH2 ग्रुप हो गया बच्चों, COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, है ना, ऑन टू द ड्रग मॉलिक्यूल। ओके, इससे क्या हो जाएगा, ड्रग मोर ससेप्टेबल टू फर्दर मेटाबॉलिज्म इन फेज 2 वेयर इट कैन बी कॉन्जुगेट विद अदर पोलर मॉलिक्यूल लाइक तुम्हारा ग्लूकोनिक एसिड फॉर एफिशिएंट एक्सक्रीशन। ओके, व्हाट इज अ फॉर्मुलरी, भाई तुमने पढ़ी है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है, तो वही है फॉर्मुलरी क्या है,
एक प्राइसिंग गाइड है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, रजिस्टर है मेडिकल इक्विपमेंट्स का, बुक है, बिल्कुल ये बुक होती है बच्चों, ठीक है, बुक वाले ऑप्शन सही है। अब बुक में क्या है, 2 ऑप्शन में बुक है। ओनली ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं होती, ये बुक होती है लिस्टिंग रिकमेंडेड मेडिसिन अप्रूव्ड फॉर यूज बाय प्रैक्टिशनर, है ना। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। फॉर्मुलरी के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ पाउडर इज इंटेंडेड फॉर इनहेलेशन एंड यूजुअली ट्रीट्स अस्थमा या ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज करो इन पाउडर्स को, और इनहेल करोगे इन पाउडर्स को। तो डस्टिंग पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर, कॉस्मेटिक पाउडर ना होकर ये हमारे एरोसोल्स पाउडर होते हैं बच्चों के। ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्रेफर्ड लोकेशन फॉर आउट पेशेंट फार्मेसी जो है हॉस्पिटल में वो कहाँ होगी, इमरजेंसी वार्ड के पास होगी या फिर इन पेशेंट वार्ड के अंदर होगी, टॉप फ्लोर नियर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ग्राउंड। देखो ग्राउंड फ्लोर पे देखी होगी तुमने, नियर द हॉस्पिटल एंट्रेंस, है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। डेंटल प्रेपरेशंस दैट इज एडेड टू डेंट्रीफाइस, डेंट्रीफाइस में ऐड करें टू फैसिलिटेट द मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेक, क्या है, डिसेंसिटाइजर, एंटीसेप्टिक, एंटीकेरियस, एब्रेसिव्स होते हैं। तो बच्चों ये हमारे एब्रेसिव्स होते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज बफर कैपेसिटी क्या इंडिकेट करता है, भाई बफर कैपेसिटी जो होता है ये क्या इंडिकेट करेगा, पीएच तो नहीं बताएगा बफर सॉल्यूशन का, सोलिबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन द बफर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन द बफर नहीं, इफेक्टिवनेस बताता है बफर का, भाई हमारा बफर कितना इफेक्टिव है, क्या बताता है, इफेक्टिवनेस ऑफ बफर टू रेजिस्ट चेंज पीएच, है ना। तुमने पढ़ा है भाई बफर क्या करती है, पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो बफर कैपेसिटी बताएगी तुम्हारा बफर कितना इफेक्टिव है। ओके तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है HACCP का, है ना। प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस फूड सेफ्टी हजार्ड्स टू एक्सेप्टेबल लेवल्स, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, है ना। फूड सेफ्टी हजार्ड से रिलेटेड होता है ये, तो प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस फूड सेफ्टी हजार्ड टू एक्सेप्टेबल लेवल करेक्ट है। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंप्रूव फूड टेस्ट, नहीं तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है HACCP, एक तो फुल फॉर्म देख लो, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट करना और रिड्यूस करना, किसको, अकरेंस ऑफ फूड सेफ्टी हजार्ड, है ना। फूड सेफ्टी हजार्ड का अकरेंस को प्रिवेंट करना या रिड्यूस करना, कैसे बच्चों, बाय आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग पोटेंशियल रिस्क थ्रू आउट द फूड प्रोडक्शन प्रोसेस, इंश्योरिंग सेफ फूड फॉर कंज्यूमर्स। ओके, विच टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व, ट्रैपिंग particles inside the medium even if they are smaller than the pore size, से छोटे होंगे, है ना। तो ये वाली फिल्ट्रेशन हमारी कौन सी है, डेप्थ है या सरफेस है ना। स्टेरिंग ये फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो ये बच्चों डेप्थ फिल्ट्रेशन तुम्हारा होता है, डेप्थ होता है, डेप्थ फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या करते हैं, ट्रैप करेंगे पार्टिकल्स इनसाइड द मीडियम इवन इफ दे आर स्मॉलर देन द पोर साइज। ओके, फॉलोइंग सोलवेंट एक्सर्ट लेवलिंग इफेक्ट ऑन बेस इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, भाई सल्फोनिक एसिड नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, परक्लोरिक और नाइट्रिक भी नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा एसिटिक एसिड याद रख लेना तुम, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। खैर लेवलिंग इफेक्ट में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, दैट रिएक्ट्स सो स्ट्रोंगली इज, लेवलिंग सोलवेंट जो होता है बच्चों वो ना सोल्यूट के साथ स्ट्रोंगली रिएक्ट करता है, यहाँ पर जैसे कि, ठीक है, इसमें कह रहे हैं जो इसेंशियली मेक ऑल बेस ऑफ सर्टेन स्ट्रेंथ अपीयर इक्वल इन दिस इन इट्स प्रेजेंस। एसिटिक एसिड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर होता है, क्या जब वीक बेस को ऐड करोगे एसिटिक एसिड में तो क्या करेगा, है ना, वो बेस जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन एसिटिक एसिड से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा और इफेक्टिवली लेवलिंग द बेस की स्ट्रेंथ। ओके, प्रोबायोटिक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच फूड कैटेगरी, तो प्रोबायोटिक्स ना आपके जो फर्मेंटेड जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स के बारे में कह रहा स्पेसिफिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गया, है ना। ये क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं किसमें, बॉडी को डाइजेस्ट करने में, फूड को, बॉडी को हेल्प करे कि फूड को डाइजेस्ट करने में, और हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ सर्टेन इलनेस, है ना। प्रोबायोटिक्स आर नेचुरली फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स, इन सब में प्रेजेंट है, योगर्ट हो गया, है ना।
सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट करता है कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन। तो अभी देखो हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगेशन में जो है सेपरेशन हो रहा था बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस पार्टिकल का। एक तो होता है इसमें देखो विस्कोसिटी नहीं होगा, सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर नहीं होगा, शेप नहीं होगा, पार्टिकल का साइज और पार्टिकल की डेंसिटी है ना, इन पे बेस्ड होगा, ध्यान रखना। सेपरेशन जो है वो पार्टिकल की डेंसिटी हो गया और पार्टिकल साइज, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर मेडिसिनल ऑक्सीजन एज पर आईपी कितना होता है भाई। स्टैंडर्ड प्योरिटी रिक्वायरमेंट मेडिसिनल ऑक्सीजन के 99% वॉल्यूम पर वॉल्यूम, याद रखना, ऑप्शन 4। ओके। एल्कीन विद मोर देन 18 कार्बन एटम आर फिजिकली एल्कीन, अगर जिसमें 18 से ज़्यादा कार्बन एटम है तो वो गैस होंगे, लिक्विड होंगे, सॉलिड होंगे, सेमी सॉलिड्स होंगे, है ना। तो अगर 18 से ज़्यादा कार्बन है तो वो हमारे सॉलिड्स होते हैं। ओके, एल्कीन्स वो सॉलिड्स होंगी, ठीक है। ऑप्शन 3 करें। एज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा, जैसे कार्बन एटम नंबर बढ़ता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, वो क्या करेगा, होल्ड करेगा मॉलिक्यूल्स को टुगेदर मोर टाइटली, रिजल्टिंग इन ट्रांजिशन फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड देन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो कह रहे ग्रेटर देन 18 है ना, एल्कीन विद 18 और मोर कार्बन एटम, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वो सॉलिड्स होंगी, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज एज अ बफर इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, बफर नहीं है बच्चों, तो वीक एसिड या फिर ये होगा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बफर में आएगा। नोट ही पूछे तुमसे, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट सही है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चेन फार्मेसी सेटिंग्स, का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कह रहे नो बाइंग पावर, ग्रेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन टू लार्ज फैसिलिटीज एंड बाइंग पावर, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों ये वाली बात, सेकंड वाली। ओनली सर्व रूरल एरियाज या फिर लिमिटेड प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं होता। चेन फार्मेसी का क्या फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ग्रेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन ड्यू टू लार्ज फैसिलिटीज एंड बाइंग पावर। ओके, कह रहे चेन फार्मेसी जो टिपिकली हैव लार्जर स्टोर्स कंपेयर टू इंडिपेंडेंट फार्मेसी, allow them to carry a wider variety of product. Okay, additionally their large buying power enable them to negotiate lower price with suppliers, further increasing their product selection. Okay, जैसे जनरली पोलर मॉलिक्यूल कंटेन, तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, फ्री रेडिकल है, कार्बोनाइन, कार्बोकैटायन, डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल कंटेन, ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा, है ना बच्चों। फ्री रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं दैट हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो फ्री रेडिकल, ये क्वेश्चन अभी बना भी था, फ्री रेडिकल क्या होता है, आई थिंक रेलवे में पूछा गया था कि भाई फ्री रेडिकल क्या होते हैं, है ना। ये एटम, मॉलिक्यूलर, आयंस होता है दैट हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो में। एक क्वेश्चन जिसका आंसर तुम देने वाले हो, तुम्हारे लिए क्या क्वेश्चन है, मी टायरोसिन लोअर ब्लड प्रेशर बाय इनहिबिटिंग विच एंजाइम, तो इसका आंसर आप लोगों कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। ऑप्शन है एडनाइसाइक्लेज है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, टायरोसिन हाइड्रोक्सिल मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। ओके, तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।